राधे कृष्णा दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप प्रातःकाल और काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तब फिर कार्तिक मास ही आपको क्यों श्रेष्ठ लगता है? सब तिथियों में भी तो एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। एकाग्रचित होकर वेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक एक राक्षस त्रिलोकी के मंथन से समर्थन हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों ने अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को तो जीत ही लिया है, तो भी वे बलवान मुझे मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ता है कि मैं सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करना उचित रहेगा। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय से मारे यंत्र के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें दृढ़ता ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सभी सामग्रियाँ इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जगाने से निर्मित सब देवता गायन बजान करने लगे, गंध धूप बार बार दिखाने लगे। उनकी दृश्य भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान के नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और पौंड्रोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। जब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब मैं बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग लेकर आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करेंगे। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा अपने उनके विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर, तुम उनको धन की वृद्धि देना और जन्म मरण तक उन सब बातों का धारण करते हैं। वे तुम्हारे द्वारा जो भी पूजित हैं। जैसे तुम मुझे एकादशी को जगाया, इसीलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। इसी पर तीसरा अध्याय समाप्त। दोस्तों, आशा है आपको तीसरा अध्याय पसंद आया होगा। दोस्तों, कार्तिक माह अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसीलिए मैं सब लोग महामाता का ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर फ़ायदा उठाएं, ताकि सुनने मात्र से ही हम सब के कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, आशा है आपको
मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों। नारद जी बोले। ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप को अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। तब वह उसमें न समाई। तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपी धारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गई और वहाँ उस सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निगम हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले। तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यंत्र मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और देव ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ गायन पृथ्वी पर सब करने लगे। दंडवत प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी यज्ञ पवित्र श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो। यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, वो बात तुमने बहुत अच्छी कही है। यह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा अक्षेम नाम के सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों को यहाँ श्राद्ध करेगा, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं श्लोक्य, समर्पित और सामरूप्य इन तीनों रूपों की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवर में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान में दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन भर मुक्त हो जाएंगे। सूत जी बोले। विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। महामात्य का जो हमारा तीसरा और चौथा अध्याय था, दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों।